Hello students, so today we are going to work on one more practical from the previous year question papers. So here's your practical which says that two brands of tires are tested with the following results. आपके पास ये क्वेश्चन टैबलर फॉर्म पे दे रखा है which is life और आपके पास देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास सेंट्रल के फॉर्म पे क्वेश्चन दे रखा है and there is then the number of tires for the X company and number of tires for the Y company. Thereafter the question is asking compare the variability and state which brand of the tire would you use on your fleet of trucks. That means क्या कह रहा है, ध्यान देना आपको क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी पूछ रहा है. वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो बेसिकली अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर करते हो, वी यूज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. The one thing that you have to remember that we are going to use the value of coefficient of variation to determine which tire is superior over the other tire. आपके अगर दो टायर्स के बीच में कंपैरिजन करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. एंड एज यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन द एक्चुअल मीन इनटू 100. ये सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल मीन इनटू 100. अब आपको क्या ध्यान देने वाली बात हो गई है कि यहाँ पे अब आपको दो चीज़ कैलकुलेट करनी होगी. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल मीन एज वेल एज आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा. जब ये दो वैल्यूज़ मिल जाएगी तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. क्योंकि हमें दो टायर्स के बीच में कैलकुलेट करना है तो सेम कॉन्सेप्ट हम तीनों चीज़ यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम एक्स कंपनी के लिए कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली उसको हम वाई कंपनी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन गोज इन दिस फॉर्म. अब आपको पता ही है, देखिए सबके फॉर्मूलेस कैसे क्या होते हैं. देखिए नीचे आपके पास, वेट अ सेकेंड, आपके पास हाँ अब विजिबल होगा आप लोगों को कि हाँ अब आपके पास ये फॉर्मूलेस गिवन है. देखिए मैंने नीचे यहाँ पे मीन का भी फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन. आई यूजली प्रेफर टू गो फॉर द इनडायरेक्ट मेथड. मैंने आपको पहले बता रखा है इनडायरेक्ट मेथड इज मच मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स और द ट्रिक्स. तो आप सबसे ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मूलेस को आप याद कर लो ज़्यादा से ज़्यादा. अब देखिएगा इनडायरेक्ट मेथड में देखिए हमें सबसे पहले मीन चाहिए होता है, तो हमें क्या चाहिए था, समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ. तो हमने क्या फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दिया था, क्लास इंटरवल सेम रहेगा चाहे वो एक्स टायर हो या फिर वाई टायर हो. उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा एक्स यानी कि मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो यानी कि 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 45 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हाउ मच, 22.5. तो इस तरीके से आपने क्या निकालना, मिड वैल्यू, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक्स बोला जाएगा. डी एक्स वैल्यू का वही पुराना कॉन्सेप्ट होता है, एक्स माइनस अज्यूम्ड. और इस केस में अज्यूम्ड हमने कितना रखा है, 32.5. तो हमने डेविएशन निकाल लिया है, डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. एंड ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू एफ डी एक्स. अगर हम फ्रीक्वेंसी और डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स. ये पॉइंट क्लियर हो गया. डी एक्स का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और डी एक्स स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, एफ डी एक्स स्क्वायर. तो आपको बस बेसिक इतना कैलकुलेशन करना है एंड यू जस्ट हैव टू कीप इन द फॉर्मूला. अपने फॉर्मूलेज में वैल्यू को प्लेस कर, देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रखा है. तो अब आपने देखा सबसे पहले मीन यूज़ करने में डायरेक्ट मेथड में यूज़ किया. फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ. अज्यूम मीन कितना रखा था हमने, 32.5. समीशन एफ डी एक्स की वैल्यू आई थी -400 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल था 100. ऑन सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट एज 32.1. नेक्स्ट द वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, तो वही फॉर्मूला समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर. तो मैंने फॉर्मूले में प्लेस कर दिया है, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है एंड आफ्टर सॉल्विंग द सिंपल कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू एज 3.37. एज वी ऑल नो दैट वी नीड टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. हमारे लिए ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. तो इसी चक्कर में फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल मीन इनटू 100. वैल्यूज़ को प्लेस करने पे आंसर हमारे पास कितना आया, 10.49%. दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 10.49% इन एक्स टायर्स. तो अगर आपने एक्स टायर का कैलकुलेट कर लिया है, अब आप सेम चीज़ किस लिए कैलकुलेट करोगे, वाई टायर के लिए. आपने देखा होगा, देखिए मैंने क्लास इंटरवल सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी वाई की ले ली है, मिड वैल्यू जैसे हमने एक्स में कैलकुलेट कर दिया था. बाकी सारी कैलकुलेशन एकदम सेम है, डी एक्स, एफ डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर एंड एफ डी एक्स स्क्वायर की. बस यहाँ पे देखिए हमने फिर से किसको लिया है, 32.5, यानी कि सेंटर वैल्यू आ रही थी तो इसी को फिर से मैंने क्या ले लिया है, अज्यूम मीन ले लिया है. और इसके बिहाफ पे सॉल्व करके फिर से हमने इसके लिए क्या कैलकुलेट किया है, मीन कैलकुलेट किया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया है. देखिए यहाँ पे मीन का मैंने कैलकुलेशन किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन किया है. एंड ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज़
we can calculate the value of coefficient of variation. जब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर लिया, वी गेट द वैल्यू एज 6.82%. अब यू हैव टू गिव द आंसर फॉर द कॉन्सेप्ट विच टायर इज सुपीरियर. एट द एंड आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा टायर आप उसको चूज़ करोगे. ऑब्वियसली आप कौन सा चूज़ करते हो, जो सबसे सुपीरियर हो. सुपीरियर मतलब क्या, जिसके टायर की क्वालिटी में वेरिएशन कम हो. भाई आपने एक टायर परचेज किया, दूसरा परचेज किया, तो दोनों ज़्यादातर अगर सिमिलर हो तो ही तो आपको अच्छा लगेगा. अगर हर एक टायर डिफरेंट होगा तो दिक्कत आएगी. ऐसे केस में यू विल ऑब्वियसली चूज द टायर विद द मिनिमम वेरिएशन. तो एज यू कैन सी ऑन द कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ x and y, we find that the variation in y is 6.82, whereas the variation in the x tire is 10.49. Obviously we are going to choose the y tire. So in this manner you are going to solve this particular practical. Hope this point is clear to everyone, and hoping that everyone is practicing the questions on a regular basis. Thank you students.